इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर संत समाज को काफ़ी महत्व दिया जाता है और बेसिकली संतों का काम होता है भगवान की सेवा करना और लोगों को ज्ञान के दर्शन कराना। लेकिन इंडिया के अंदर कई ऐसे संत भी हैं जो राजनीति में रहकर सरकार चला रहे हैं। न केवल सरकार चला रहे हैं बल्कि जनता के दिलों पर भी राज करते हैं। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसे ही महान संत की। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अराउंड द पीपल्स में और मैं हूं आपके साथ अतुल मीणा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज से लगभग 55 साल पहले यानी कि 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के यम्बकेश्वर तहसील के एक छोटे से गांव पंचुर में एक बालक का जन्म होता है। साधारण से परिवार में जन्मे इस बालक का नाम अजय रखा जाता है। इस बालक और उसके परिवार या फिर आप हम कभी किसी ने ये नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है एक वीडियो के माध्यम से कि किसी भी इंसान का जन्म एक साधारण व्यक्ति के रूप में होता है और उसको जन्म के बाद डिसाइड करना होता है या फिर उसे अपनी जीवन को किसी और लेके जाना। आज वह बालक उत्तर प्रदेश का सीएम है, यानी कि योगी आदित्यनाथ। वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने उत्तर प्रदेश से अपराध का नाम मिटाया है। वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने यूपी में विकास की गंगा बहाई है और जनता को खुशहाल बनाया है, जिसे प्यार से भारत के लोग बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। योगी आदित्यनाथ का बचपन अपने ही परिवार के साथ उनके ही गांव में बीता था और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। 1977 में योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है स्कूलिंग करियर की शुरुआत की गई थी और 1987 में उन्होंने अपनी 10th की परीक्षा पास करी थी। भरत माता मंदिर को स्कूल से उन्होंने जो है 1989 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की थी। 1990 में जब वे ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने आप को जो है जोड़ा था और उनका बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी मन लगता था। यही कारण रहा कि वह बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करते थे और 1992 में उन्होंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करी गणित से बीएससी करके। 1993 में उन्होंने एमएससी की पढ़ाई की। जब वह एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे तब वह गोरखपुर गए थे गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए और वहां पर उन्होंने अपने चाचा महंत असबनाथ से गुरु दीक्षा ली थी। 1994 तक योगी आदित्यनाथ ने पूर्ण संन्यास धारण कर लिया था और उनका नाम अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ हो चुका था। उसके बाद जो भी जिम्मेदारियां योगी आदित्यनाथ को दी गई उन्होंने उसे बखूबी निभाया था। योगी आदित्यनाथ के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन उस वक्त आता है जब उनके गोरखपुर मंदिर के महंत का निधन हो जाता है, यानी कि 12 सितंबर 2014 को गोरखपुर मंदिर के महंत असबनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को वहां का महंत बना दिया जाता है और उसके 2 दिन बाद यानी कि 14 सितंबर 2014 को योगी आदित्यनाथ को नाथ पंथ परंपरा के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर घोषित कर दिया जाता है। अब समय योगी आदित्यनाथ को वहां ले जा रहा था जहां भी जाना चाहते, यानी कि राजनीति। 1998 में भाजपा से गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में जीत के बाद वह सबसे कम उम्र में संसद बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। मात्र 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने संसद में अपने आप को दाखिल कर दिया और उसके बाद कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। अप्रैल 2002 में योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम हिंदू युवा वाहिनी रखा गया और 2004 में तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ कभी भी गोरखपुर से चुनाव नहीं हारे। 2009 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से अपने विरोधी को लगभग 2 लाख वोटों से हराया था और ये सबसे प्रचंड जीत थी। 2014 के चुनाव में भी सेम वही कंडीशन रही जब योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल करी थी। 2014 के चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था और 12 लोकसभा विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिस पर योगी आदित्यनाथ से प्रचार करवाया गया और उस प्रचार में हालांकि उस प्रचार के दौरान निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि जिन विधानसभाओं पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था वहां पर
भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन भाजपा योगी आदित्यनाथ पर बहुत भरोसा करती है। यही वजह रहती है कि 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान सौंपी जाती है और उसका रिजल्ट आता है भाजपा की प्रचंड जीत। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ को भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाता है और सीएम का पद उन्हें सौंपा जाता है, इस उम्मीद के साथ कि यूपी में योगी आदित्यनाथ विकास की गंगा बहाएंगे। जो उम्मीद यूपी के सीएम के रूप में उनसे की गई थी, उन्होंने उसे बखूबी निभाया है। जो भी जिम्मेदारियां उन्हें सीएम के बनने के बाद दी गई थी, वो जिम्मेदारियां उनके द्वारा बेहद अच्छे तरीके से निभाई गई हैं, जो कि आज हमें यूपी में दिखाई देता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भारत में कहीं ना कहीं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग उन्हें अगले प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के जीवन बहुत ही कठिनाइयों के साथ उतरा है। उनका नाता हमेशा विवादों से जुड़ा रहा है, क्योंकि हमेशा वह हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। यही वजह रही कि 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह बाल बाल बचे हैं। बताया जाता है कि 100 से अधिक गाड़ियों से उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है और लोगों को लहूलुहान कर दिया जाता है, लेकिन उस हमले में योगी आदित्यनाथ बाल बाल बच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का विवादों से नाता तो पहले से ही जुड़ा हुआ था। गोरखपुर दंगों के दौरान उन्हें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब एक मुस्लिम त्योहार यानी कि मुहर्रम के दौरान एक हिंदू युवा को गोली लगने के कारण मौत हो जाती है। और जब वह जख्मी होता है तो ऑफिसर्स के द्वारा योगी आदित्यनाथ को उसके बारे में बताया जाता है, वह उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन ऑफिसर्स सिक्योरिटी रीजन से उन्हें वहां जाने से मना कर देते हैं। और उसके अगले दिन योगी आदित्यनाथ जो है फिर से उससे मिलने की जिद करते हैं, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि आखिर वह किस हालात में है। लेकिन उसकी जब मौत हो जाती है तो योगी आदित्यनाथ शहर के बीचों बीच श्रद्धांजलि सभा अर्पित करने की घोषणा कर देते हैं। लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ था गोरखपुर में और योगी ने उसे हटाने की मांग की थी। प्रशासन ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था और उन्हें जो है श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने हजारों समर्थकों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी गिरफ्तारी देते हैं। योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी के बाद पूरे गोरखपुर में जो है माहौल बिगड़ जाता है। उनके समर्थकों के द्वारा गोदान एक्सप्रेस के कई डब्बों में आग लगा दी जाती है और दंगे भड़क उठते हैं। योगी आदित्यनाथ का जो संगठन होता है, हिंदू युवा वाहिनी संगठन, उस संगठन पर इन दंगों का आरोप लगता है और जांच की जाती है। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन में काफी मेहनत की है और आज वह यूपी में विकास लगातार कर रहे हैं। और ये थी कहानी एक संत की। वो संत जिसने स्टार्टिंग की थी एक मंदिर का पीठाधीश्वर बनकर और आज वह पूरे राज्य में सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि आगे चल के वह भारत के प्रधानमंत्री बने। और हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो लोग सच्चे भाव से राजनीति में सेवा करना चाहते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।